करते हैं। हम फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने इसका डिफरेंस लिखा था, लेकिन कम्युनिकेशन के टॉपिक में अभी तक जो हमने पढ़ा वो था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये पढ़ा था ना जी? कुछ रह तो नहीं गया बीच में? कुछ रह तो नहीं गया? ये तीन चीजें पढ़ी तो कम्युनिकेशन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा। उसके बाद प्रोसेस के बाद क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। या तो हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो कम्युनिकेशन के टाइप्स थे, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर पहले हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखे, 3-4 डिफरेंस। उसके बाद हमने लिखा फॉर्मल कम्युनिकेशन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फिर लिखा हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मैंने कहा था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। आओ इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद इसे खत्म करेंगे। लिखे क्लासिफिकेशन ऑफ, नहीं लिखे थे सर, मेरिट्स लिखे थे। डीमेरिट में लिखो ऑथेंटिक नहीं है, रूमर्स ज्यादा हो जाते हैं, इसमें रूमर्स है। द ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज नॉट ऑथेंटिक। ठीक है जी, पहला। दूसरा, दिस कम्युनिकेशन क्रिएट्स गॉसिप्स और रूमर्स मतलब गप्पे ज्यादा होती हैं इसमें। फिर तीसरा लिख सकते हो, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन समटाइम्स हैम्पर द वर्क एनवायरमेंट। ठीक है जी, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन समटाइम्स हैम्पर्स वर्क एनवायरमेंट, ये भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताओ, इसके साथ और क्या हो सकता है? मतलब कभी कभी आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। बॉस ने कुछ कहा कि जाके नीचे वाले को कह दिए, क्योंकि बॉस की आदत है किसी को कुछ भी कह देने की। उसने जाके कुछ और कह दिया बॉस के प्रति, और आपस में क्या करवा दी? लड़ाइयां। आपने देखा होगा ना ये जो ड्रामे चलते हैं सास बहू के, इसमें सारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना। आपस में एक दूसरे की चुगलियां करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बस यही काम चलता रहता है सारे घरों के अंदर। देखिए नाटक, आपने नाटक देखते हो ये जो आते हैं टीवी में रात के टाइम, बकवास नाटक आते हैं, शुक्र है भगवान है ना। कुछ लोग बहुत गौर से देखते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलें। और क्या हो सकता है बताओ इनफॉर्मल की? और क्या हो सकती है डीमेरिट? एक और सोच के बताओ। समटाइम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन may result in leakage of confidential information. Sometime informal communication may result in leakage of informal communication. लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, कभी कभी लोगों को आदत होती है एक दूसरे से बातें मारने की फालतू, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बातों बातों के अंदर कंपनी की जो जरूरी बात होती है, कॉन्फिडेंशियल बात होती है, वो भी लीक हो जाती है। ठीक है जी, ये भी एक तरीका हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। आज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो 3 तरह का कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। मैंने आपको कहा था वर्टिकल कम्युनिकेशन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। 2 ही तरह का लिख लो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर वर्टिकल में 2 होते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन और फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है जी, इसको हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर 2 तरह का कम्युनिकेशन है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन,
हॉरिजॉन्टल के अंदर दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। जब हम अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है सबोर्डिनेट टू सुपीरियर, सबोर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है जी। सबोर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर सबोर्डिनेट्स क्या क्या कर सकते हैं? सजेशंस, रिक्वेस्ट, है ना, या कुछ आइडिया अगर उनके दिमाग में आ जाए, कुछ सजेशन कर सकते हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आइडिया ऊपर दे सकते हैं सबोर्डिनेट अपने सुपीरियर को। फाइन। ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं? फिर जब सुपीरियर होगा, जब डाउनवर्ड होगा, तो ये होगा सुपीरियर टू सबोर्डिनेट। स्पेलिंग ठीक करेंगे हम, SUBOR है सबोर्डिनेट, SUBOR वहां ठीक लिखा है, SUBORDINAT, सुपीरियर टू सबोर्डिनेट। ठीक है जी। नीचे की तरफ इस वाले कम्युनिकेशन में अक्सर क्या होता है, जो ऊपर बैठकर उन्होंने प्लानिंग की है, प्लान्स, पॉलिसीज, रूल्स, क्योंकि सुपीरियर जो होते हैं वो प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं और नीचे सबोर्डिनेट्स को बता देते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर जो सबोर्डिनेट्स होते हैं उनके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए, उनको कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, उनको कुछ सजेशन देनी हो, तो वो ऊपर को भेज देते हैं। इसे कहते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है जी। वर्टिकल के अंदर आते हैं दोनों के दोनों ही। ठीक है जी। वर्टिकल के अंदर दोनों के दोनों आते हैं। फिर आ गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मैं इसमें लिखवा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं आपको, आपको ऐसे लिखना डायग्राम बना के, बस अपने आप से लिख सकते हो। दिस कम्युनिकेशन इज upward communication from subordinate to superior. In this type of communication, the subordinates can send ideas, requests or suggestion to superiors. फिर आ जाओ इसमें, this communication is called downward communication. It starts from superior to subordinates. In this kind of communication, superiors can plan, can make policies and can make rules and convey the message to subordinates. अपने आप से लिख जाओगे आप। ठीक है, ये आपको अपने आप से लिखना है, वहां लिख लो। हमें खुद लिखना है। क्या लिखोगे? हमें खुद भी लिखना है। ठीक है, ऐसे कुछ याद है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? अब ये क्या होता है, लिखो फटाफट। इसके अंदर भी थोड़ा सा मैंने लिखवाया था आपको। इट टेक प्लेस बिटवीन वन डिपार्टमेंट, it take place between one department and another. इसे हम कह सकते हैं exchange of information between two departments or between two divisions. Exchange of information between two departments or two divisions. कोई भी दो डिपार्टमेंट, मानो ये सेल्स डिपार्टमेंट है, मानो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें आपस में किसी को देनी है तो ये होगी हमारी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स। आओ जी। ठीक है जी। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स। लेकिन यहां एक बात दिमाग में रखनी है, इस कम्युनिकेशन में आपको एक बात दिमाग में रखनी है। इट विल बी, लिखो इसके आगे लिख लो, द इंफॉर्मेशन विल बी एक्सचेंज्ड, द इंफॉर्मेशन विल बी एक्सचेंज बिटवीन इक्वल रैंक्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल HOD सेल्स एंड HOD प्रोडक्शन।
आई बात समझ में? इंफॉर्मेशन जो है वो दो इक्वल रैंक के आदमी आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स कैन एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशन विद हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अगर वर्कर की बात आएगी तो वर्कर से बात करेगा, ठीक है। इक्वल रैंक के लोग आपस में बात कर सकते हैं, इक्वल रैंक के, लेकिन ऊपर नीचे का रैंक नहीं हो सकता। इसमें ये बात दिमाग में रखना, केस स्टडी में आएगी तो भूल जाओगे, इसीलिए इसको आप रेड पेन के साथ मार्किंग लगा दो। ये चीज आपको केस स्टडी में फंसा सकती है। वो आपसे पूछेगा ये कौन सा कम्युनिकेशन है, आप कह दोगे ये कौन सा कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। पूछेगा फॉर्मल में कौन सा कम्युनिकेशन है, फिर वहां पे आप गलती नहीं कर जाना, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आपस में दो डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन वहां दोनों के दोनों आदमी इक्वल रैंक के होने चाहिए, ये आप अंडरलाइन कर। छोटे बिजनेस में भी होता है वैसे, तो उसमें तो जैसे कि वर्कर होता है सीधा जाके मालिक से। छोटे बिजनेस के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल होता ही नहीं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने जो कल पढ़ा था उसके आगे 13 से पहले जो हमने लिखा है वो लिखा है डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो तूने नहीं किया होगा ना, तो थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद हम आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल में इधर देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल में दो तरह का, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में दो तरह का, कौन सा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल में बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक्स, ठीक है जी। चलो, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये कितने तरह का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये भी पढ़ना पड़ेगा आगे पीछे वाले को। तो लिखो फटाफट जल्दी से, या हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं द नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कितने तरह का होता है, या टाइप्स भी कह सकते हैं। इसी के अंदर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप्स, या कह सकते हैं इसको नेटवर्क्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप्स, या कह सकते हैं नेटवर्क्स, ठीक है जी। अब ये कितने तरह के टाइप्स होते हैं, कैसा कैसा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला लिखो नंबर 1 पे, सिंगल चेन नेटवर्क। सिंगल, छोटे छोटे है, ज्यादा बड़े नहीं है, सिंगल चेन नेटवर्क, ठीक है जी। जो सिंगल चेन होती है ऐसे चेन, सिंगल चेन नेटवर्क बना लो डायग्राम, दिस इज कॉल्ड सिंगल चेन नेटवर्क। ये सारे किसके पार्ट है, किसके टाइप्स है ये, फॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने अभी तक क्या पढ़ा कम्युनिकेशन के अंदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, and then what are the types of communication। हमने कहा there are two types, formal and informal। उनका डिफरेंस पढ़ा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ी, और फिर हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और वी कैन से द नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला नेटवर्क क्या है, सबसे पहला क्या है, सिंगल चेन नेटवर्क। 2 लाइन लिख लो इसके बारे में क्या होता है, ओनली 2 लाइन्स लिखो। सिंगल चेन नेटवर्क क्या होता है, देखो, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज, फ्रॉम ईच सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनो। बीएसटी में कभी मैंने जोर नहीं डाला आपको बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपको बोलता हूं द कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ना पूरा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से केस स्टडी को पकड़ना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी, बहुत ज्यादा टेढ़ी। पता क्यों, वो आपसे कम्युनिकेशन के अंदर ही आपको घुमा देगा। जब तक आपको क्लियरली ये कम्युनिकेशन का टॉपिक 10 बार रिवाइज नहीं होगा, आप कम्युनिकेशन नहीं पकड़ सकते। बाकी सब पकड़ा जाता है, मोटिवेशन इजिली पकड़ा जाएगा, लीडरशिप पकड़ी जाएगी, सुपरविजन पकड़ा जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन जो है, अगर इसमें से केस स्टडी आई तो 90% बच्चे से गलत करते हैं। इस केस सॉरी 8 से 9 केस स्टडीज आती हैं। सारा केस स्टडी तो है 60 मार्क्स का, अब तो और ज्यादा केस स्टडी ठोक दी।
अब तो उन्होंने कहा जो एमसीक्यूज देने वो भी केस स्टडी में दे दो, ताकि कोई बच्चे फेल ना हो। कुछ तो पढ़ के केस स्टडी में से करेगा वो। वैसे उन्होंने फेल होने से बचाया है, लेकिन केस स्टडी से क्वेश्चन और हार्ड हो जाता है। केस स्टडी तभी सॉल्व होती है जब आपकी थ्योरी क्लियर है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं, केस स्टडी क्लियर हो नहीं सकती। कुछ भी कर लो, कितना भी आप क्वेश्चंस कर लो, रट्टाफिकेशन मार लो, जब तक थ्योरी को थ्रू आउट नहीं पढ़ोगे केस स्टडी नहीं पकड़ सकते आप। और यही गलतियां मैडम कर रही हैं। केस स्टडी की किताब लगवा देती हैं, केस स्टडी की प्रैक्टिस करा देती, लेकिन थ्योरी नहीं समझाती। थ्योरी की डेप्थ होनी जरूरी है केस स्टडी करने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम घुसते चले जा रहे हैं। आप देखो ना, हमने कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया। क्या होता है कम्युनिकेशन? दो लोगों के बीच में बात करनी जिसमें दोनों समझ जाए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। मैंने कहा और आपने समझा, इट्स अ राइट कम्युनिकेशन। यही होता है ना कम्युनिकेशन, ठीक है। और हम दोनों एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं, कॉमन गोल। क्या है वो? 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने। ये है ना आपका कॉमन गोल। आपका भी मेरा कॉमन गोल एक ही है, टू गेट गुड मार्क्स इन क्लास 12। वी आर कम्युनिकेटिंग। ये होता है कम्युनिकेशन। फिर हमने कहा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वहां तक ये इजी था। फिर हम आगे चले गए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहां भी ये इजी था। हमने कहा फॉर्मल वो जहां चेन सिस्टम हो, स्केलर चेन सिस्टम। इनफॉर्मल वो जहां कोई किसी को अपने में घुस जाए। हो गई बात खत्म, वो भी हमने इजी था। फिर आगे आगे और आगे बढ़े हम, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और उसकी डेप्थ में चले गए। हमने कहा ये दो तरह का, कौन सा? एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। उसके भी आगे बढ़ गए एक स्टेप। हमने कहा वर्टिकल भी दो तरह का, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो भी खत्म। अब उससे भी आगे जा रहे हैं हम, क्या? टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन नेटवर्क, टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये कितनी डेप्थ में जा रहा है कम्युनिकेशन का टॉपिक, आप देखो। इसीलिए इसको ख्याल से पढ़ना, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, ये दो टॉपिक को आप बड़े ख्याल से पढ़ना। 100% इसमें से केस स्टडी आएगी, 100% केस स्टडी आएगी, ठीक है जी। इनको जरा तसल्ली से पढ़ना, ठीक है। आ जाओ। वैसे तो बिजनेस स्टडी एक ऐसी स्टडी है जिसको अगर बंदा एक बार ध्यान से पढ़ ले, इनफैक्ट अगर ट्यूशन क्लास के अंदर भी ध्यान से पढ़ ले, तो मैं सच्ची बोलता हूँ घर जाके रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है सभी टॉपिक्स को। क्योंकि मैं इतना डिटेल में आपको जाके समझाता हूँ, इतने एग्जांपल देता हूँ कि आप यहाँ से अगर स्कूटर से लेके अगर आप मान लो 1 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हो, उतने में बिजनेस स्टडी की क्लास रिवाइज हो जाती है। अगर पैदल जा रहे हो और आपने सिर्फ 200 मीटर का सफर तय करना है यहाँ से घर तक, 200 मीटर के उसके अंदर आपकी पीएचडी की सारी क्लास रिवाइज हो जाती है इतने से सफर के अंदर। इतनी स्टडी दोबारा से कर लिया है तो बहुत है, अगर दिमाग में आप स्टडी लेके जाओ और रेगुलर अगर आप हो। लेकिन समस्या है कि पीएचडी क्लास में बहुत कम बच्चे रेगुलर हैं। आप देख लो आपके सामने क्या हालात है अभी, देख रहे हो क्या हालात है? देखो पीछे क्या हालात हो रखे हैं। काल को मस्त काल पढ़ाओ बच्चों के इसको बीएससी के अंदर। नहीं ऐसी बात नहीं है, बच्चे एब्सेंट है। आप सोचो कितने बच्चे एब्सेंट है इसको, कितने बच्चे मस्ती कर रहे हैं। वो हरमन संधू का है आज लो देखा। एक तो शादियां नहीं रहा सारी किसी, जिसको देखो शादी में जाना है क्योंकि खाना अच्छा मिल रहा है वहां, और बहुत टाइम से गए नहीं शादी में, तो जैसी शादी में जाएंगे खूब रच के खाएंगे। ये लो, फिर बर्थडे पार्टियां भी हो रही हैं, शादियां भी हो रही हैं, सारे फंक्शन अभी होने हैं और पढ़ाई भी अभी करनी है। चलो एनीवे, सिंगल चेन नेटवर्क, इट फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन सिंगल चेन। मतलब सिर्फ ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करेगा, अपनी प्लान बताएगा और पॉलिसीज बताएगा, ऊपर से नीचे, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट इन अ सिंगल चेन। दिस इज कॉल्ड सिंगल चेन नेटवर्क, ठीक है। ये सारे के सारे किसके टाइप से? फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक दूसरा लिखो, द सेकेंड वन इज व्हील नेटवर्क। व्हील समझते ना आप? हाँ, वो व्हील का वो भी आता है साबुन, हाँ सर्फ एंड साबुन, व्हील, व्हील की टिकिया आता है ना, व्हील कपड़े धोने वाला साबुन व्हील का है ना, नींबू वाला, उसमें नींबू ऐसे घूमता है, व्हील बने पहिया, व्हील नेटवर्क। ये ऐसे होता है, ऐसे। यहाँ एक बैठा हुआ है, व्हील से बना लेते हैं। यहाँ एक बैठा हुआ है, यहाँ एक बैठा हुआ है, यहाँ एक बैठा हुआ है। इन सिंगल चेन, आगे भी लिखना, इन सिंगल चेन, ऊपर वाले में लिख देना फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इन सिंगल चेन। मतलब इसमें बैकवर्ड नहीं है, सीधा नीचे आना है बस। अब ये देखो, ये है व्हील नेटवर्क। ये व्हील नेटवर्क के अंदर जो सुपीरियर है ना, ये बैठा बीच में, और ये सारे कौन है? किसी भी सबऑर्डिनेट को किसी सबऑर्डिनेट से बात करनी है, इससे होकर गुजरना पड़ेगा। आप समझे? अगर ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, 4 लोग हैं,
सबॉर्डिनेट्स नीचे काम, और आप बॉस हो, आप बॉस हो और ये बॉस का नाम है धृति। ठीक है, मतलब अगर ए को सी से बात करनी है, ही हैज टू पास थ्रू धृति। बी को बी से बात करनी है, दे हैव टू पास थ्रू धृति। मतलब जो कुछ भी होगा वो सुपीरियर के पास से होगा, सुपीरियर ही अलाउ करेगा। सिंपल बता ना, ट्यूशन के टेस्ट में सीधा चीटिंग नहीं कर सकते, सर से पूछे तो क्या है, क्या कह रही? टेस्ट हो रहा है ट्यूशन में, आप बीच में हो, ठीक है, जैसे मैं कोई एपी से कुछ मांगा, हाँ, सर ठीक। एपी से पेन मांगा, ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर व्हील टाइप बन जाता है। ठीक है सर, उसके अंदर और लिखो जरा, इसको लिखो जरा। ऑल सबॉर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, all subordinates under one superior will communicate अंडर one superior will communicate through him only. They are not allowed टू टॉक among themselves। इसलिए आपके दिमाग में ये कहानी नहीं आनी चाहिए। देखो इधर सुनो, अगर आपको लगे कि डी को ए से बात करनी है तो क्या ये कर सकते हैं? नो, दे आर नॉट अलाउड टू टॉक among themselves। ये आपस में बात नहीं कर सकते। हाँ, इन्हें जब भी किसी से कुछ पूछना होगा कैसे जाना पड़ेगा? वाया सुपीरियर। तो सर इसका मतलब डी तो ए से बात ही नहीं कर पाएगा ना, ऐसा नहीं है। देखो क्या होगा, अगर डी को ए से बात करनी है तो डी किसके पास जाएगा? धृति के पास। धृति सुपीरियर बताई ना अपने बीच में, और फिर धृति इसका मैसेज किसको देगी? बात तो कर सकते हैं आपस में, लेकिन थ्रू सुपीरियर। सुपीरियर के थ्रू ही बात हो सकती है, आपस में डायरेक्ट बात नहीं हो सकती। ये इससे सीधी बात करना चाहे तो कर सकता है ना, नहीं कर सकता। तो फिर अगर ए को बी से बात करनी होगी तो क्या करना होगा? पहले ए किसके पास जाएगा? धृति के पास। और धृति मैसेज किसको देगी? ये है सुपीरियर बीच में बैठा हुआ। वेन एवर दे वांट टू टॉक, वेन एवर दे हैव टू टॉक थ्रू सुपीरियर, दे कैन नॉट टॉक देमसेल्फ डायरेक्टली। याद रखना कि स्टडी में भूल जाओगे आपके बात, इसलिए डायग्राम ऐसा बना लो, ऐसा करके काटा मार लो डायग्राम के अंदर, ताकि आपको याद रह जाए। सीधी बात ये नहीं कर सकते पंडित जी, समझ रहे हो मेरी बात? केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आ जाओ तीसरी, लिखो। जो सुपीरियर है वो सुपीरियर नहीं, कबूतर है, एक ही बात। हाँ, एक की बात दूसरे को बचाते। वैसे सुपीरियर का काम ही होता है, सच्ची बताऊं, लड़ाइयां सॉल्व करते रहते हैं हम लोग। जो हमारी रिपोर्टिंग टाइम होता है ना, उस वक्त हम सीरियसली काम करते हैं, नहीं तो सारा दिन यही होता है, उसने बॉस ये कह दिया, उसने बॉस ये कर दिया, उसने। बच्चों की तरह लड़ते हैं लोग ऑफिस के अंदर, कई बार बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट को लड़ते हैं ना घर में, वैसी लड़ाई होती है कभी कभी ऑफिस के अंदर। और छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। उसने मेरी फाइल ली थी और फाइल में से पेपर निकाले, ये वाला पेपर वहां लगा दिया, अब मुझे पेपर मिला नहीं, बस आपस में लड़ाई चल रही है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती है। ठीक है, आ जाओ। जबकि फाइलिंग करने के लिए 3-3, 4-4 लड़कियां होती है ऑफिस के अंदर। अब सॉरी, लड़कियां क्या हो, तो वो काम करने वाली होती है 3-3, 4-4। हमारे ऑफिस में 3-4 थी जो फाइलिंग का काम करती है। उनका सारा दिन काम ही यही था, बस जाके खड़े होना है, बस ट्रे ओके फाइल, जो आउट वाले कागज है वो फाइल कर दो, जो इन है वो तो आए ना आउट वाले फाइल, सभी टेबल्स पे जा जाके आउट वाले कागज को लेना है और कंसर्न फाइल को देख के फाइल में कर देना है। जो ना समझ में आए आके पूछ लेना है कि ये कौन सी फाइल में जाएगा, बस इतना ही काम है उनका। चलो आगे आ जाओ। तीसरा है सर्कुलर कम्युनिकेशन। तीसरा कौन सा है? अब यहां पे ना, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है ये व्हील और सर्कुलर में, क्योंकि व्हील भी गोल होता है और सर्कल भी गोल होता है, इसलिए आप व्हील को समझ गए ना अच्छे से। अब ये सर्कुलर है, एक ये बैठा, एक ये बैठा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर कम्युनिकेशन। ये लिखो क्या होता है जल्दी से। कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल। Communication moves in a circle. Each person can communicate. Each
person can communicate each person can communicate to his adjoining person, to his adjoining two persons, एक नहीं दो, to his adjoining two persons. मालूम है कैसे? इधर देखो, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। या इधर देखो, अगर ये ए को बात करनी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। हर आदमी अपने दोनों तरफ एक एक आदमी से बात कर सकता है। ए जो है वो किससे बात कर सकता है? एफ से। और किससे बात कर सकता है? बी से। लेकिन वो ई से बात नहीं कर सकता। इसके लिए पहले उसको बोलना। कितना सीरियस टॉपिक है ये, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो, वो एफ से बात कर सकता है लेकिन ई से बात नहीं कर सकता। वो बी से बात कर सकता है पर सी से बात नहीं कर सकता। फिर जो बी है, बी, वो सी से बात कर सकता है और किससे? एफ किससे बात कर सकता है? नहीं, हाँ, किससे बात कर सकता है? एक एफ इससे बात कर सकता है सी से, और एक किससे कर सकता है? ए से बात कर सकता है। हर आदमी जो है वो अपने दो तरफ टू एडजॉइनिंग पर्सन से बात कर सकता है, तीसरे से नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो? एवरी पर्सन कैन टॉक, कैन कम्युनिकेट ओनली विद हिज टू एडजॉइनिंग पर्सन्स। इसमें सब हेड कौन होता है? सॉरी, हेड कौन होता है? हेड वाला चक्कर नहीं है इसके अंदर, सुपीरियर वाला चक्कर नहीं है। ये सारे एक सर्कल में बैठे हैं, दे आर ऑल इन ए सर्कल एंड ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट ओनली विद टू एडजॉइनिंग पर्सन्स। हर कोई ऐसे बात कर सकता है, ठीक है? तीसरे से बात, दो से ही बात करेगा, तीसरे से नहीं करनी। दैट्स वाई लिखो आगे, दैट्स वाई दिस कम्युनिकेशन इज वेरी स्लो। दैट्स वाई दिस कम्युनिकेशन इज वेरी स्लो। अभी आपको केस स्टडी में आ जाए द कम्युनिकेशन वॉज वेरी स्लो, और वो छोटा सा वर्ड डाल दे, आप ढूंढते जाओगे स्लो कम्युनिकेशन कहां पे होता है, तो अब समझ में आ गया स्लो कहां पे होता है? सर्कुलर कम्युनिकेशन। ये स्लो वर्ड को अंडरलाइन कर लो, केस स्टडी में आपके काम आएगा, ठीक है जी? आ जाओ, चौथा लिखे इसी के अंदर। चौथा जो है ना वो तो वही है, वो तो वो क्या? वो तो वो वाला वो वाला। ग्रेप्स ना ग्रेप वाइन नहीं, वो तो इनफॉर्मल होता है ग्रेप वाइन, अभी तो फॉर्मल पढ़ रहे हैं। चौथा जो है ना वो है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। टेढ़ा मेढ़ा हो गया। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, फ्री फ्लो, ठीक है? इसके अंदर लो, ये ऐसे बैठा है, एक ऐसे बैठा है, एक ऐसे बैठा है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक है। ये इससे बात कर सकता है, 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 इससे बात, जैसे मर्जी। फ्री फ्लो, इट्स द फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। बट मेक श्योर, यहां कंफ्यूज नहीं होना, इट इज नॉट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी अ चेन टू बी फॉलोड, बट इट्स अ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन, ठीक है? लिखो आप, each person can communicate with others freely. Each person can communicate with others freely. This communication is very fast. अच्छा, आ जाओ पांचवा, एक और है बस, लास्ट टाइप। दिस इज इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। इन्वर्टेड वी जो है कुछ ऐसा सा, इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन, ठीक है जी? एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है, एक यहां बैठा है और एक यहां बैठा है। दिस इज इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। डायमंड ही बना देते हैं। हाँ, डायमंड नहीं है, इन्वर्टेड वी, ठीक है? चलो आज वो ABP यूज कर सकते आज लिखो, इसके अंदर ये क्या होता है? अ सबॉर्डिनेट कैन कम्युनिकेट, लिखा गया। इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन, इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। अ सबॉर्डिनेट कैन कम्युनिकेट with his immediate superior. With his immediate superior, ठीक है जी? A subordinate can communicate with his immediate superior। और पता बड़ी बात क्या है इसके अंदर जो याद रखनी है,
and his superior's superior. लिखो लिखो, and his superior's superior. आप समझे मेरी बात? एंड हिज सुपीरियर्स सुपीरियर, समझे आप? ये देखो, एक ऑफिस के अंदर मान लो ये बॉस था, इधर ये है हमारा ए, ये सबका बॉस है। ये कौन है? ये बिग बॉस, सबसे बड़ा सुपीरियर, ठीक है। ये दूसरा है बी और ये तीसरा है सी। ये कौन है? सबऑर्डिनेट। ये कौन है? सबऑर्डिनेट। ये दोनों सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब इधर देखो, और ये बीच में एक बैठा है डी, ये भी सुपीरियर है, लेकिन ये कौन है पता है? स्मॉल बॉस, छोटा वाला बॉस। अब मेरी बात समझे? मैंने क्या लिखवाया सुनो। इसके अंदर जो है, जो सबऑर्डिनेट है, वो अपने इमीडिएट सुपीरियर से भी बात कर सकता है। यानी बी को अगर कुछ बात करनी है तो वो किससे करेगा? डी से। सी को कुछ बात करनी है तो किससे करेगा? डी से। एक तो ये कर सकता है, और दूसरा अपने सुपीरियर का जो सुपीरियर है उससे भी बात कर सकता है। यानी अगर बी चाहे तो ए से भी बात कर सकता है, और सी चाहे तो ए से भी बात कर सकता है। डी भी तो कर सकता है ऐसे। हाँ, डी भी कर सकता है, डी का सुपीरियर भी वही है, ठीक है। अब समझो मेरी बात, इधर हम सबऑर्डिनेट सुपीरियर पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी सुपीरियर हो गया, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया निशान। अब सुनो मेरी बात, समझे आप? कितना इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये इन्वर्टेड वी वो है जिसमें एक सबऑर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपीरियर, ये इसका इमीडिएट सुपीरियर है, इमीडिएट बॉस। एक होता है इमीडिएट बॉस और एक होता है बॉस का भी बॉस। ये बॉसों का बॉस है ना, ये बॉस का बॉस हो गया। नहीं, जैसे हम मान लो बात करते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, अगर आप किसी को मुझसे बात करनी है, ऐसा एचओडी अकाउंट्स बात करनी है, तो मेरे नीचे भी तो है जूनियर, मतलब मैं अगर एचओडी हुआ तो जैसे सीनियर अकाउंटेंट भी होगा, उसके नीचे जूनियर अकाउंटेंट भी होंगे, उसके नीचे क्या होंगे? डाटा पंचिंग करने वाले लोग भी होंगे, है ना। ऐसे था हमारा ऑफिस का शेड्यूल। अगर एक डाटा पंच करने वाले को कोई बात पूछनी है तो वो सबसे पहले किससे पूछेगा? कौन है उसका इमीडिएट बॉस? कौन है इमीडिएट बॉस? जूनियर अकाउंटेंट। अगर जूनियर अकाउंटेंट को भी बात पूछनी है तो कौन है उसका बॉस? सीनियर अकाउंटेंट। लेकिन अगर डाटा पंच करने वाले को ये दोनों से कोई आंसर ना मिले तो वो सीधा किसके पास आ सकता है? ये भी अलाउड है। इसे बोलते हैं इन्वर्टेड वी। यानी अ सबऑर्डिनेट हैज टू टॉक टू हिज इमीडिएट बॉस, बट ही कैन आल्सो टॉक टू हिज सुपीरियर्स सुपीरियर। ये वाली बात समझ में है ना? समझ में आ गई? अब आगे समझ में? घर जाके तुम दोबारा रिवाइज करते हो कि मैसेज भुगत देते हो? टीचर से बात कर सकता है, जाके सीधा प्रिंसिपल से भी बात कर सकता है, क्योंकि वैसे फेंक देते हो कागज जाके। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं इन चीजों को। इतने एग्जाम्पल देने के बाद भी अगर रिवाइज नहीं करते कोई फायदा नहीं। नया पढ़ते दोबारा जाके घर पे कभी कभार। ओ माय गॉड। खाना दिख रहा है, वो तो नजर में आ रहा है। अच्छा, हाँ भी आप पढ़ते हो रोज घर जाके? आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी खाना नहीं खाते ना कभी कभार वाले लोग हो आप? हाँ, आप पढ़ते हो रोज? तू भी ऐसी बन गई ना, गली में घूमने वाली भेड़ बकरी, है ना? तू भी ऐसी बन गई ना। पता नहीं हिमाचल से क्या खा के, बर्फ तो नहीं खाई वहां से कहीं गलती से, अंदर जम गई तेरे हैं? आप पढ़ते हो घर जाके? रोज डेली स्टडी करते हो घर जाके? ये लड़की पीछे बैठी है, बहुत अच्छी बच्ची पढ़ने में। ये लास्ट ईयर अपनी क्लास के अंदर 4th या 3rd पोजीशन पे आई थी। आपके स्कूल की आर्मी स्कूल है ना आपका भी, आप ही के स्कूल की। इस साल पता नहीं ये हिमाचल चली गई, जब से हिमाचल से आई तब से इसके अंदर बर्फ घुस गई है। अभी वादियों में ही है। अभी वादियों में है। कौन? अभी भी वही है। अब बर्फ पड़ गई तुम्हारे वहां पे शिवानी? वहां बर्फ पड़ गई तुम्हारे वहां? उत्तराखंड में तो पड़ी है। हाँ, लेकिन ऊपर। अरे कल दिखा रहे थे क्या बर्फबारी हो रही है, और वहां लोग फंसे और मजे ले रहे हैं वहां पे लोग। यार मैं सोच रहा जाना चाहिए 2-4 दिन छुट्टी करके। हाँ, अभी छुट्टियां, अभी हमें बोलते हो कि 12th तक कहीं मत जाओ, खुद ही बोलो। तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है, मेरे लिए थोड़ी जरूरी है पढ़ना। हमें पढ़ने के लिए मेरी बेटी के पेपर कल खत्म हो रहे हैं, हम तो प्लानिंग कर रहे हैं, निकल जाएंगे किसी टाइम। सैटरडे संडे का ठीक है ना, हम किसी टाइम निकल जाएंगे। इसके पेपर कल खत्म हो रहे, इतने पेपर नहीं बेचारे, इतने मुश्किल से, इतनी मेहनत करके। कहीं तो घूमना बनता है ना। मैडम घुमा के लेंगे। हाँ, सब जाएंगे। ये देखो, ठीक आप है, रहना, आप तो यहाँ पे मैगी बना के खा लेना। और मैडम ले जाएगी अकेले गाड़ी चला के, और क्या? फिर जाएगी कार में, आएगी एक बार में, वैसा नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया? ये लो। सोच के बोला
क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसा होता है कि अगर मैडम गाड़ी चला के जाएंगी तो कार में, लेकिन सुबह आएंगी। आप चाहते हो ऐसा हो तो फिर ऐसा नहीं करना, इसलिए मुझे चलाना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी बोल लिया करो। ये लो 5 हो गए। नेगेटिव बोलना जरूरी नहीं इट्स है। नॉट नेगेटिव, इट्स सच्चाई। सच अब क्या तुम पहाड़ों में भेज दे मैडम को गाड़ी चला के तो क्या होगा? पहाड़ों में ड्राइविंग पेड़ में लड़की मिलेंगे एक बार के अंदर। ये लो 5 तरह का कम्युनिकेशन हो गया। मैडम जब भी मुझे बोलती है ना मुझे गाड़ी सिखा दो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, तो जाएगी कार में आएगी एक बार, मैं नहीं चाहता तो दो जब सिखाओगे तो नहीं होगा ना ऐसा। नहीं पहले ही बोल रहा था। एक बार सिखाया था मैंने, एक बार मैंने सिखाई गाड़ी, तब मैंने दे दी। और यहाँ पे मरकरी स्कूल के सामने से ऐसे मारे थे और एक बंदा ऐसे मुड़ रहा था, ब्रेक नहीं मारी, मैडम ने रेस दे दी। और वो बंदा, उस बंदे ने कैसे ऐसे 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 करके एक्टिवा रुकी और हम निकल गए सीधा। अगर वो भी तेज होता, वो तो बुजुर्ग था इसलिए उसने बेचारे ने सोचा कि रुक जाना चाहिए, अगर वो भी लड़का होता कि सीधा उसने गाड़ी में ठोक देनी। लड़का होता तो पहले। फिर उस दिन के बाद मैंने मैडम को कहा जाएगी कार में आएगी अखबार में, नहीं चाहिए। ये लो आ जाओ, बस खत्म हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसकी भी टाइप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। ये एक ही तरह का कम्युनिकेशन आपको मालूम है, इसके अंदर जो है ना बहुत सारे, कहीं कोई किसी कहीं घुस जाओ कुछ भी कर लो बात हो सकती है, लेकिन इसके नेटवर्क्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसे बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल बोलो या क्या बोलो, अंगूर की भी। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है जी। चलो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इसमें कौन सी टाइप होती है? यह है सबसे पहला सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, ठीक है जी। ये जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर एक लाइन में चला जाता है ये इनफॉर्मली, लेकिन एक लाइन में चला जाएगा, ठीक है। मान लो ये कम्युनिकेशन है ऐसे, यहां एक आदमी एक्स है, यहां एक आदमी वाई है। एक्स को अगर वाई से बात करनी है तो इन दोनों के थ्रू जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। कौन सा? इनफॉर्मल है। लिख लो एक लाइन इसके अंदर, फॉर्मल टाइप हो गया। लिखो ना एक लाइन, ए पर्सन कम्युनिकेट्स with the other in sequence। अब देखो यहां कंफ्यूजन हो रही है ना आपको। पहला वाला क्या था फॉर्मल में? सिंगल चेन नेटवर्क। एक बार दोबारा बनाता हूं, देखो इधर देखना, अब डिफरेंस समझना। मैं इन दोनों का डिफरेंस समझाता हूं, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। ये एक्स है, ये वाई है। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंगल स्ट्रैंड। इन दोनों में फर्क समझाता हूं आपको, केस स्टडी में पकड़ना पड़े तो कैसे पकड़ोगे। ये देखो वो भी यही था, वो भी ऐसा ही डायग्राम था, ठीक है। लेकिन उसमें इसमें फर्क क्या है? वो जो सिंगल चेन नेटवर्क हमने पढ़ा था पहले वाला सिंगल चेन कम्युनिकेशन, उसमें था सुपीरियर से किसकी तरफ? सबऑर्डिनेट की तरफ। इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट वर्ड नहीं है। इसमें मैंने कहा एनी पर्सन कैन टॉक टू एनी पर्सन बट इन अ सीक्वेंस। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? अरे सुनो, दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? ये अगर आ जाए केस भी पकड़ लोगे आप। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे कौन बैठा है ना? सुपीरियर। और यहाँ पे कौन बैठा है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात करेगा सिर्फ नीचे की तरफ, ऊपर नहीं जाएगा। ये ऊपर फ्लो नहीं होगा, ये वाला फ्लो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। वो वाले में है दोनों। अब इधर देखो ये कौन सा है? सिंगल चेन। इसमें इस वाले में क्या डिफरेंस है? इसमें एक्स कैन टॉक टू वाई एंड वाई कैन टॉक टू एक्स, बट ये पहला डिफरेंस, एक्स कैन टॉक टू वाई एंड वाई कैन टॉक टू एक्स, बट दे हैव टू टॉक इन अ सीक्वेंस। दे हैव टू टॉक इन अ सीक्वेंस। चेन में बात करेंगे, सीक्वेंस में बात करेंगे, यानी एक्स इसको मैसेज देगा, ये इसको मैसेज देगा, ये इसको मैसेज देगा। चलेंगे तो सीक्वेंस में, लेकिन उसमें फर्क देख लिया आपने क्या है? उसमें सिर्फ एक फ्लो चलेगा। कौन सा फ्लो? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। इसमें दोनों फ्लो चलेंगे, लेकिन चलेंगे किसमें? सीक्वेंस के अंदर। इसलिए से बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके अंदर ठीक है जी। वो नहीं है ना कि
या सारे अलग लेवल, कोई भी लेवल की हो सकता कोई भी लेवल पे किसी से बात कर सकता है। यहाँ पे भी यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, यहाँ कोई किसी से बात कर सकता है लेकिन सीक्वेंस में करेगा। बस इस बात को याद रखना। अगर केस स्टडी आ जाए तब तक याद रखना, देन x कैन टॉक टू y, y कैन टॉक टू x, बट इन सीक्वेंस। दैट इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉट फॉर्मल। या बोल सकता है x कैन टॉक टू y एंड y कैन टॉक टू x इन अ चेन, और आप कंफ्यूज ना हो, चेन बोले तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, बस आंसर गलत। चेन बोल रहा है लेकिन वो साथ में पढ़ो और क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है x कैन टॉक टू y एंड y कैन टॉक टू x। इसका मतलब कौन सा हुआ, इनफॉर्मल, इट इज नॉट फॉर्मल। ठीक है जी, चलो आगे लिखो, अगला लिखो, गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप दूसरा होता है गप्पे मारना। वही गॉसिप नेटवर्क के अंदर वील टाइप बन जाता है, ऐसा बना लो, ऐसा। है। दिस इज कॉल्ड गॉसिप नेटवर्क। बीच में नहीं हुई। बीच में भी आएगा गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क, ठीक है जी। इसके बारे में लिख लो एक लाइन, अ पर्सन कम्युनिकेट्स with all on non-selective basis। अब देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों में कितनी कंफ्यूजन है, समझना मेरी बात। जब हमने सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क की बात की थी तो इसके सामने हमने क्या पढ़ा था, मैं लिखता हूं, आप भी ऐसे बना सकते हो। क्या पढ़ा था, सिंगल चेन नेटवर्क, ये पढ़ा था ना हमने। ये भी ऐसे दिखता है, ये भी ऐसे दिखता है, दोनों दिखने में सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर कोई भी किसी से बात कर सकता है पर सीक्वेंस में करेगा, तो कौन सा हो गया, इनफॉर्मल। इसमें सिर्फ सुपीरियर किससे बात करेगा, तो कौन सा फ्लो चलेगा, बस सिंगल फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड नहीं जा सकता। अगर आप सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात करना चाहे नहीं कर सकता। फाइन, अब देखो ये हो गया कौन सा, गॉसिप नेटवर्क। और इसके सामने अपोजिट में अगर हम पढ़े यहाँ पे, तो वो कौन सा नेटवर्क था, व्हील नेटवर्क। वो भी कुछ ऐसा सा था, याद है आपको, हाँ यार, अभी तो किया। हाँ सॉरी, मुझे भूल गया कि आपको याद नहीं है। लो, वो भी ऐसा सा था, व्हील नेटवर्क, याद है। ये भी ऐसा दिखने में दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं ना, लेकिन व्हील नेटवर्क के अंदर आपको मैंने याद है क्या बताया था, इसमें मैंने कहा था ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और बीच में हमने किसको बिठाया था, याद है, मालूम है किसको बिठाया था। अब देखो इन दोनों में फर्क समझो, आप भी ऐसा बना लेना, घर में आपको आसानी हो जाएगी। यहां पे इस वाले के अंदर गॉसिप नेटवर्क में कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है इस वाले नेटवर्क के अंदर, ठीक है जी। लेकिन हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी, तो याद है क्या हुआ था, ए कैन नॉट टॉक टू बी। तो सर उसमें भी बात क्या है, सॉरी सर, जो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन था वैसा ही नहीं हुआ, कौन सा वाला, जो उसमें था हमारे पास फॉर्मल में था ना फ्री फ्लो। फ्री फ्लो तो एक ऐसी बात हुई ना कि कोई किसी से कहीं भी बात करे। इसका क्या है, सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव कहीं भी बात कर सकता है। इट इज ऑलमोस्ट सेम टाइप, लेकिन व्हील के टाइप में, ठीक है। अभी तो देखो मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम डिफरेंस क्या है। ए बी से बात नहीं कर सकता, बी सी से बात नहीं कर सकता, सी डी से बात नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही ए सी से बात कर सकता है, ए सी से भी नहीं कर सकता। अगर ए सी से बात करना चाहे नहीं कर सकता, ए कैन नॉट टॉक टू सी, ठीक है, ए कैन नॉट टॉक टू बी, कैन नॉट टॉक टू सी। जिस किसी को भी किसी से बात करनी है, whoever want to talk to someone, they are not allowed to talk themselves, they have to talk through superior। याद है आपको, जिस किसी से भी किसी से बात करनी, किसके पास आना पड़ेगा, द्वितीय के पास। सर जो गॉसिप वाला है इसमें बीच वाले से बात करने की जरूरत नहीं। किसी से कोई भी बात कर सकता है,
ये नहीं कि इसको इसमें ये नहीं कि इसको बीच वाले के पास जाना है पहले, वो कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी बात कर सकता है। तो फिर एक काम कर सकते हो आप, ऐसा कर लो, बीच में ऐसा सर्कल बना लो, अब ऐसे करो तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। आप समझ मेरी बात? ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वो सुपीरियर के पास आएगा फिर सुपीरियर आगे बात करेगा, दोनों में फर्क समझो। यहां कोई डायरेक्ट बात नहीं कर सकता आपस में। मैंने ईमेल लिखवाया था, दे आर नॉट अलाउड टू टॉक देमसेल्फ, लिखा था ना आपने अभी, दे आर नॉट इवन अलाउड, ऐसा अलाउड नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा आपने? एक लाइन लिखा, पर्सन कम्युनिकेट विद ऑल और नॉन सिलेक्टिव, पर्सन कैन कम्युनिकेट विद ऑल और नॉन सेलेक्टिव, मतलब जिस मर्जी से चाहे बात कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको सुपीरियर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन ये रहती है, ये भी चेन की तरह दिखता है और ये भी चेन की तरह दिखता है। इन दोनों में फर्क समझ में आ गया? ये भी व्हील की तरह दिखता है और ये भी व्हील की तरह दिखता है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। यहां सबऑर्डिनेट के पास आना, सुपीरियर के पास आना जरूरी नहीं है। एक सबऑर्डिनेट, अगर देखो ना, यहां ए बैठा है, यहां बी है, सी, डी, ई और एफ। अगर ए चाहे कि उसको डी से बात करनी है, ही कैन टॉक। अगर बी चाहे तो ई से बात करनी है, ही कैन टॉक, कोई मनाही नहीं है। जो बीच में बैठा है, ये जो बीच में बैठा है, ए बी सी डी ई एफ जी हो जाएगा। ये जो बीच में बैठा है, इसके पास आके पूछना जरूरी नहीं है, सर क्या मैं अगर ए आएगा, सर क्या मैं डी से बात कर सकता हूं? नो नीड टू टेक परमिशन, दे कैन टॉक डायरेक्टली, सीधी बात कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो तीसरा आ जाओ। तीसरा लिखो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस, है ना? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? चांस, है ना? तो कोई किसी से बात कर सकता है बाय चांस, जो सामने दिख गया उससे बात कर ली, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। लिख लो एक लाइन, अ पर्सन कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर्स। रैंडमली विद अदर्स, मान लो ये एक आदमी है एक्स, ये इससे भी बात कर सकता है, 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 जो मिल जाए सामने। रैंडमली विद अदर्स, जिससे जो सामने आ गया उससे बात कर ली, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन। ठीक है जी, चलो एक और लिखो लास्ट, क्लस्टर नेटवर्क। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो आप, यहां लिख देता हूं नंबर 4 पे, क्लस्टर नेटवर्क। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है मालूम है? क्लस्टर का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में पढ़ा था आपने, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर क्लस्टर मार्केट। क्लस्टर क्या होता है मालूम है? क्लस्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्लस्टर क्या होता है? जो सारे मिलके फिर बाकियों से, जब एक जैसी कंपनियां एक तरफ हो जाएं, उन्हें बोल देते हैं हम क्लस्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है ना? जैसे तेल की सारी कंपनियां मिलकर अपना एक क्लस्टर बना लेती है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप। इसे हम ग्रुप नेटवर्क भी कह सकते हैं। यानी इसके अंदर जिन पे आपको ट्रस्ट है, आप उन्हीं से बात करोगे, बाकियों से बात नहीं करोगे। मान लो आप ऑफिस में काम करते हो और आपको 2 लोगों पे ट्रस्ट है कि वो आपकी बात को लीक नहीं करेंगे या आपको सही सलाह देंगे। ऐसा होता है ना अक्सर, स्कूल में भी तो होता है। स्कूल में अगर आपकी मम्मी ने रात को आपको पीटा हो, खूब पीटा हो, आपका फोन पकड़ा गया हो और फिर सुबह जाके आपको बात करनी हो सहेलियों से, तो किसी से बात करोगे या उनसे बात करोगे जिनको आप पसंद करते हो, जिन पर ट्रस्ट करते हो? किन से बात करते हो आप? जिनको आप जानते हो, जो आपकी दोस्त है ना, जो आपकी पक्की दोस्त है। जैसे नेहा को बात करनी हो तो नैन्सी से ही बात करनी है, वो धीरे से। हाँ, तो भी है, मतलब मैं नहीं, 2 और वैसे। हाँ, मतलब अब धीति को बात करनी होगी तो वो अपनी जो पक्की सहेलियां उनसे बात करेगी, दैट इज द क्लस्टर नेटवर्क, है ना? जिन पे आपको ट्रस्ट है आप उनसे बात करते हो, दैट इज क्लस्टर नेटवर्क। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा सा, मान लो ये एक आदमी हुआ, इसको इस पे ट्रस्ट है, इस पे भी ट्रस्ट है, इस पे भी ट्रस्ट है, लेकिन यहाँ 2 लोग और हैं, यहाँ 2 लोग और हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं है। ब्रैकेट में ऊपर लिख दे ट्रस्टेड पर्सन, है ना? अब ये एक्स है, मान लो एक्स, ये कौन है? नेहा को ट्रस्ट है किस पे?
सबसे ज्यादा पी लिख दो, एक एन लिख दो, एक एच लिख दो। नेहा को किस पे ट्रस्ट है? नैन्सी पे। फिर किस पे ट्रस्ट है? पी पी कौन है ये? दोस्त मनीषा। फिर कौन है? मंजिता। लेकिन यहां साइड में दो कौन है? धृति एक धृति और दूसरी कौन है? लगा लो। मतलब कौन सी लगाए? पड़जी लगा दे तेरे को नहीं सकते नहीं। है? और यहाँ साइड में दो कौन है? ईश्वर शिवानी। इकट्ठी भी तो बैठी है, इसे देखने पड़ेगा। मतलब सर, हम कितने लोग ऑफिस के अंदर नीचे हैं? नहीं दिख रहे। ये है, दिख नहीं रहा, हाँ। ये है तो इनफॉर्मल देखो कम्युनिकेशन दिख रही है बस। है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है जी। लेकिन जिस पे ट्रस्ट है सिर्फ उनसे ही बात की जाएगी। कैसे बात करो? क्लस्टर दिख तो रहा है, नीचे वो शिवानी ईश्वर। ले अभी दिख गया। चल ये देख, सब जुगाड़ है हमारे पास, ये लो हो गया। ये तो हमने अच्छी तरह से प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि और बच्चों ने भी जब कहना, कई बार बच्चों ने इसी कंप्लेंट की, सर कम से कम आके ये तो कह दिया करो दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने कहा क्या करवाना है चैनल बना के, पहले ही बताओ। कुछ जरूरत है? आपको लगता है कि ये यूट्यूब में चैनल बनाने की जरूरत है, सब ड्रामे करने की जरूरत है? ये सब ड्रामाबाजी है, ये सब नकली लाइक करते हैं। ये देखो क्या हुआ, क्लस्टर नेटवर्क, यानी जिसपे आपको ट्रस्ट है आप उनसे बात, जो आपके दोस्त हैं, जो बचे हुए दो थे, ये दो यहाँ पे रुक गए और ये दो यहाँ पे, इनसे बात नहीं की। तो आज जो हमने टॉपिक खत्म किया, जो टॉपिक हमने पढ़ा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल में हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्टिकल के अंदर कौन से दो? अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल के अंदर बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा द टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन कौन सी पढ़ा हमने? स्केलर चेन, एक सीधी चेन, सिंगल चेन जिसे हम कहते हैं। फिर उसका दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? व्हील कम्युनिकेशन। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा? सर्कुलर कम्युनिकेशन। चौथा फ्री फ्लो और पांचवा इन्वर्टेड वी। फिर हम आ गए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ। जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आए तो हमने कौन कौन से पढ़े? सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा? सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। दूसरा कौन सा पढ़ा? गॉसिप नेटवर्क। तीसरा कौन सा पढ़ा? प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। और चौथा कौन सा पढ़ा? क्लस्टर नेटवर्क। ठीक है जी, चार तरह का नेटवर्क हमने इसके अंदर पढ़ा और यहाँ पे खत्म हुआ हमारा कम्युनिकेशन का टाइप्स। लेकिन सुनो, अभी कम्युनिकेशन टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इसमें एक चीज और रह गई, एक चीज और रह गई, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन या बैरियर्स या नॉइज जिसे हम कह सकते हैं। बैरियर्स कितने तरह के होते हैं, मतलब कितने तरह के बैरियर्स हो सकते हैं? साइन के बैरियर्स, लैंग्वेज के बैरियर्स, समझने के बैरियर्स, वो सारे बैरियर्स, मतलब कितने तरह की रुकावटें हो सकती है एक अच्छे कम्युनिकेशन के अंदर। वो कट गया, देख लो एक बार, चेक कर लो। कट गया तो हम छोड़ देंगे, आप एक बार चेक कर लो। अगर ये कट गया तो हम इसको फिर छोड़ देंगे बैरियर्स को। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो फिर मेजर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन करके इसको खत्म कर देंगे। एक बार चेक कर लेना, मैंने बहुत बार बच्चों को कहा है। ठीक है, चलो आगे कल करेंगे, टाइम हो गया है।